ऐसे बात बोलकर मेरे पुराने दिन याद दिला दिए, जब सबसे पहले मुझे तो बेटी ही हुई थी और मेरे पूरे घर वालों को तो बेटा चाहिए था। मेरी बेटी जब पैदा हुई तो उसे देखकर तो सबके मुंह ही उतर गए थे। सब उस बेचारी छोटी सी बच्ची के साथ गैरों जैसा व्यवहार करते थे। और तो और सासू माँ ने 4 दिन तक अपनी पोती को गोद में भी नहीं लिया था। जब मेरी बिटिया की नामकरण की बारी आई तो फॉर्मेलिटी के लिए नाम कर लिया था। मेरा तो कितना मन था, कितना अच्छा बच्चा है, एकदम पहला बच्चा है मेरा, इसका नाम तो अच्छे से ही रखूंगी। अच्छा फंक्शन हो, सब धूमधाम से हो, लेकिन मुझे तो उस घर में जरा सा भी बोलने का अधिकार तक नहीं था। मैं दूसरों को क्या ही बोलती, मेरे पति ने ही मेरी नहीं सुनी। बिटिया के पहले जन्मदिन पर मैंने मेरे पति से रिश्तेदारों को बुलाने के लिए कहा तो उन्होंने तो ये बोल दिया कि नहीं नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे का बहाना देकर कि मेरे पास तो बिल्कुल पैसे ही नहीं है, मैं कोई दावत नहीं कर सकता हूँ। और मेरी बिटिया के जन्मदिन के 1 महीने बाद देवरानी जी का बेटा हुआ था, उसके नामकरण पर तो सास ससुर ने बहुत बड़ी दावत दी थी। इसलिए तो जब उस दिन सब लोग एक साथ बैठे थे तो मैंने तो बोल दिया कि मेरी साक्षी के नामकरण में तो कोई दावत नहीं हुई थी, अब लोगों के पास तो पैसे ही नहीं थे। और उसी दिन इस दीदी ने पाक से बोल दिया, बड़ी भाभी तुमने कौन सा बेटा पैदा किया है, इसके लिए तुमको दावत देनी थी। लड़की के भी जन्म पर भला कोई दावत होती है कभी? दिन तो मुझे उनकी बात एकदम तीर की तरह चुभ गई थी। इसलिए तो मैं उस दिन ननद जी को सुना दी थी कि देखो दीदी, बेटा हो या बेटी तुम तो नेक बराबर ही लेती हो, और जहाँ बेटी के हक की बात होती है वहाँ पर तो मुंह मोड़ लिया जाता है। तब तो कोई नहीं बोलता कि बेटी हुई है अब ननद को नेक नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ननद जी ने भी तो कितना नाटक किया था, फिर आखिरकार मुझसे माफी मंगवा ही ली। मैं भी क्या करती, घर में हंगामा नहीं करना चाहती थी, इसलिए तो मैंने माफी भी मांग ली थी दीदी से। लेकिन वो सुधरी नहीं है, अभी भी वैसी की वैसी ही है। आज तो इनकी बातों ने पिछले पुराने घाव फिर से जिंदा कर दिए। दीदी की तो वो बात आज तक दफन है मेरे सीने में। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हैं? अब तो बुआ जी से बात कर रही थी। कुछ नहीं बेटा, बस तेरी बुआ से बात कर रही थी तो वही पुराने दिन याद आ गए, तो बस वही सोचकर बुरा लग रहा था मुझे। लेकिन मेरी ननद तो इतने सालों में भी नहीं सुधरी, वैसी की वैसी ही है। बुआ जी को आपने बुलाया है क्या फंक्शन में? हाँ बोला तो है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। दीदी को भी अब क्या ही कहूँ, उनको लगता है कि जो मेरे साथ हुआ मैं वही अपनी बहू के साथ भी करूँ। तू नहीं जानती बहू, जब तेरी ननद हुई थी ना तो जैसे हमारे घर में मातम बन गया हो, ऐसे मुंह बना हुआ था सबका। उसके नामकरण पर तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की थी, कुछ नहीं। और वही जब मुझे 2 साल बाद बेटा हुआ तो मेरी ननद ने भर भर के नेक मांगा मुझसे। सासू माँ ने कहा तू अपना बड़ा वाला हार दे दे, लेकिन मैंने तो अपने मन की कि जो मैंने अपनी बेटी पे दिया है वही नहीं मैं बेटे में भी दूंगी, क्योंकि मैं तो नहीं करती अपने बेटा और बेटी में फर्क। मैं अपनी हैसियत से ज्यादा तो नहीं दे सकती हूँ। चलो ठीक है मम्मी, पुरानी बातें सोचकर आप इतना दुखी मत हो, तो हो गया सो हो गया। हाँ बेटा, कह तो तू सही रही है, माना चाहे कहीं पर पहुँच जाए पर मेरी ननद जी की सोच तो वहीं पर अटकी रहेगी। अच्छा मम्मी जी, आपने सबको फोन कर दिया ना? हाँ बेटा, सबको फोन कर दिया है, बस थोड़ा सा काम रह गया है बाजार का, बस अभी बाजार जाकर आती हूँ। चलो मैं जाती हूँ बाजार, मुझे कुछ सामान लाना है। ठीक है मम्मी जी। मम्मी के मायके में बेटी हुई है, फिर भी कितना बड़ा और कितना अच्छा प्रोग्राम किया है नामकरण का। क्या भाभी, आप पागल हो क्या? कितना खर्चा की हो, पोती तो पैदा हुई है बस, पोता तो हुआ नहीं है जो इतना खर्चा की हो। लगता है आप मेरे भाई का सारा पैसा इसी में उड़ा देती हो। अब तो कमाती हो नहीं, मेरा भाई तो मेहनत करता है, बस सारा पैसा उड़ाती हो। मेरी माँ होती तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करने देती। घर में तमाशा तो नहीं करती मेरी माँ। आपने मेरी माँ के मरने के बाद तो घर में पूरा हक ही जमा लिया है। अरे दीदी, बेटी हुई तो क्या हुआ, वो तो हमारे घर की लक्ष्मी है। और हाँ, आपका भाई बस नहीं कमाता है, मेरे बेटे भी कमाते हैं और मेरी बहू भी कमाती है। ये खर्चा मेरे बेटे बहू का हुआ है, तुम्हारे भाई का 1 भी रुपया नहीं लगा है इसमें। अब तो बदल जाओ दीदी, क्या पुरानी बातें लेकर बैठी हुई हो, बेटी बेटे में फर्क करती हो। नामकरण संपन्न हुआ। ठीक है पंडित जी, अब खाना खा कर जाइएगा। ठीक है बेटा। बहू तुमने सारे गिफ्ट्स खोलकर देख लिए जो मेहमान देकर गए थे? हाँ मम्मी जी, मैंने सारे गिफ्ट्स देख लिए, उसमें तो बहुत ही महंगे महंगे सामान निकले। एक में गोल्ड की चांदी, एक में सिल्वर चांदी और एक में गोल्ड की पायलें दे दी। और इतने सारे कपड़े और खिलौने हैं कि क्या ही बताऊं माँ जी। क्या सोने की पायल और सोने के चैन? बड़े पागल लोग हैं, कौन भला लड़की के पैदा होने पर इतने बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं? ऐसे कौन से मेहमान पागल हैं? और तो और मम्मी जी, मेरे मायके से तो मेरे लिए भी चैन आई है, आपके लिए भी
के लिए ये पुराना हो चुका है। अच्छा दीदी, आप एक बात बताओ, जब आपके भाई का जन्मदिन मनाया जाता था तो आपको नहीं लगता था कि आपका भी जन्मदिन बने, आपके लिए भी नए कपड़े लाए जाए, भाई की तरह आपको भी आगे पढ़ने का मौका मिला होता? तो शायद आज आप यहाँ पर नहीं किसी अच्छी खासी सरकारी नौकरी पर होती। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर हमारे माँ बाप ने ऐसा नहीं किया, हमारे साथ ऐसा हुआ, तो इसके बजाय हम तो हमारी बेटी के साथ अच्छा करें। आपने अपनी बेटी को पढ़ने नहीं दिया तो उसके ससुराल वाले उसको गाली देते हैं ना, गवार कहीं की अनपढ़, तेरे को कुछ आता जाता नहीं है, ये वो बकर बकर सुनाते हैं। तो आपको तो लगता होगा ना, काश अगर मैं उसको आगे पढ़ा देती तो उसे ये सब सुनने की जरूरत नहीं होती, किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं रहती, उसको कोई ऐसी बातें नहीं सुनाता। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ाया होता तो वो किसी अच्छी जगह बहुत बड़ी डॉक्टर होती। मेरी बेटी को ही देख लो, सबने उसे मना किया उसको पढ़ाने के लिए, पर मैंने अपनी जिद पे अड़कर उसको पढ़ाया ना, देख लो कितनी बड़ी डॉक्टर है। और मेरी बहू को भी देख लो, घर का सारा काम करती है और जॉब भी कर लेती है। आप अपनी पोती के बारे में भी तो सोचो, अभी वो 1 साल की हुई है, लेकिन आप कभी भी उस पर ध्यान नहीं देती हो। आपको कभी भी मन नहीं करता कि उसको जरा सा अपनी गोदी में उठाकर खिला लूं? इतनी प्यारी बच्ची है, लेकिन आपका दीदी इतना बड़ा ईगो है कि किसी की भी सुनती ही नहीं हो। आप सिर्फ अपने दिमाग की सुनती हो, दिल की सुनती ही नहीं हो। अब आपने अपनी बेटी के साथ तो गलत कर दिया, अब आप उसको सुधार नहीं सकती, लेकिन आप अपनी पोती के साथ ऐसा बिल्कुल मत करना। देखो दीदी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था कि मैं आपको इतना सुनाऊं, लेकिन अब मुझे इतना सुनाना पड़ रहा है आपको। बेटी हो या बेटा हो, सबको बराबर प्यार करना चाहिए, दोनों ही तो भगवान की देन है ना। अगर बेटा नहीं होगा तो दामाद कहाँ से मिलेगा, और अगर बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से मिलेगी? सही कह रही हो भाभी, आज आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैंने जिंदगी में कितना गलत किया है, मैंने आपके साथ कितना कुछ गलत किया है, और अब मैं अपनी बहू के साथ भी कर रही हूँ, अपनी पोती के साथ भी कर रही हूँ, और अपनी बेटी के साथ तो किया ही है मैंने गलत, उसकी तो मैंने जिंदगी बर्बाद कर ली है। लेकिन भाभी, अब मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी, और अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी पोती को बहुत पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, और लड़का लड़की में कभी फर्क नहीं करूंगी। ये हुई ना बात दीदी, अगर हम बदलेंगे तभी तो समाज बदलेगा ना। चलो दीदी, मैं भी जाती हूँ घर, सब लोग पहुँच गए होंगे, मैंने उनसे बोला था कि मैं देर से आऊंगी। ठीक है दीदी, कम से कम आपको बात तो समझ में आई, भले देर से ही। सो हाय फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।